कैसे हैं आप सर? आई होप कि यू आर ऑल फाइन। तो फिर चलिए आज हम अपनी एचटेट की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे 11th क्लास की स्नैपशॉट्स बुक का 3rd लेसन रंगाज मैरिज। ठीक है, हमारे लेसन का नाम क्या है? रंगाज मैरिज। और इसके राइटर कौन है? मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर। ठीक है, मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर। तो एक बार देखते हैं हम स्टार्टिंग में इसमें क्या है, इसका ओवरव्यू दे रखा है। रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk who has been to the city to pursue his studies. When he returned to his village from the city of Bangalore, the crowd milled around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? क्या है कि जो रंगा है वो अकाउंटेंट का लड़का है और वो एक पहला ऐसा बच्चा है जिसको अपनी स्टडी परस्यू करने के लिए गांव से बाहर शहर भेजा गया है। ठीक है, यानी कि उससे पहले कोई भी गांव का लड़का बच्चा गांव से बाहर शहर स्टडी के लिए नहीं गया है। ये फर्स्ट बच्चा है ऐसा। और जब वो शहर से अपनी स्टडी पूरी करके वापस लौटता है और कौन सी सिटी जाता है? ये बेंगलोर जाता है। तो जब ये बेंगलोर से अपनी स्टडी पूरी करके वापस आता है तो गांव में उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है ये देखने के लिए कि भाई शहर से स्टडी करके जो रंगा है वो कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, शादी को लेकर उसके विचार कुछ बदले या नहीं बदले, या फिर वो सब ऐसे ही हैं, ये सब जानने के लिए। ठीक है, तो आगे हम अपनी जो स्टोरी है उसको शुरू करते हैं। तो राइटर हैं वो पहले तो क्या कहते हैं, बताते हैं कि भाई जो ये कहानी है ये रंगानाथन की शादी के बारे में है। गांव में लोग रंगानाथन को रंगा के नाम से बुलाते हैं। नाम तो पूरा है रंगानाथन, पर गांव में आप सबको भी पता है कि नाम को शॉर्ट करके ही बोला जाता है। तो उसका नाम रंगानाथन है और उसको गांव में रंगा के नाम से बुलाया जाता है। और ये होसाली गांव के रहने वाले हैं। तो जब राइटर बताते हैं कि जो होसाली गांव है ये एक छोटा सा गांव है और आपको कहीं भी ये जियोग्राफी की किसी बुक में या फिर किसी मैप में इसका कोई भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा कि भाई ये यहाँ पे है, इसमें है। मतलब इसके बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं है, किसी किताब में कुछ लिखा ही नहीं है। पर राइटर बताता है कि जो ये गांव है ये छोटा सा गांव है और बहुत ही सुंदर गांव है। तो हालांकि कहानी तो क्या है, रंगा एक मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। बट जो राइटर हैं वो रंगा के बारे में बताते अपने गांव की खूबसूरती में खो जाते हैं और फिर थोड़ा सा बहुत वो अपने गांव के बारे में बताते हैं। पर ये बताते हैं कि जो मगर गांव है वो मैसूर में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मैसूर में इसको बताया गया है कि एक जैसे कि मिठाई के अंदर जो मावा डलता है, जैसे कि कोई डिश दिखाई गई है इसमें, उस डिश के अंदर जो फीलिंग की जाती है उसकी जितनी इम्पोर्टेंस है इतनी ही मैसूर में इस होसाली गांव की इम्पोर्टेंस है, इतना ही सुंदर है ये गांव। फिर राइटर कहते हैं कि भाई आपको इसकी खूबसूरती का तभी पता चलेगा कि आप लोग आइए, आके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इस गाँव की सारी खूबसूरती दिखाता हूँ, आपको घुमाता हूँ। तो फिर वो बताते हैं कि हमारे गाँव में एक डॉक्टर है, उसका नाम है गुंडा भट्ट, और उसने बहुत सारी जगहों पर वो गया है, उसने विजिट किया है, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं गया है। फिर वो बताते हैं कि जो ये होसाली गांव है इसमें आम के बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं। फिर वो बताते हैं कि राइटर की एक बार मैं बचपन में एक आम घर ले आया और उसकी चटनी बना के हम सब परिवार के सदस्यों ने खा ली तो सबको क्या हो गया, कोल्ड हो गया, गले में खराश हो गई, उनको दिक्कत हो गई, तो उन्हें दवाई लेनी पड़ी। तभी डॉक्टर उनको बताते हैं कि भाई ज़्यादा खटाई खाने की वजह से तुम्हारा जो गला है वो ख़राब हो गया है। भाई जो ये कच्ची अम्मी होती है इसको ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा बहुत खा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा खट्टी होती है जिससे गले में दिक्कत हो जाती है। फिर वो बताते हैं कि गांव में एक छोटा सा तालाब है और तालाब में एक बहुत ही सुंदर क्रीपर, पता है ना आपको, क्रीपर जो बेल ऐसे मतलब धरती में जो लेटी हुई होती है, तो पानी में वो बेल लेटी हुई है
वो इतनी सुंदर है वो बेल, और उसके फूल है वो बहुत ही सुंदर बताए गए हैं। उसके पत्ते इतने चौड़े बताए गए हैं जो कि एक प्लेट का काम लेते हैं, जिसमें खाना परोसा जाता है। दिन का खाना दोपहर बाद का जो खाना खाया जाता है वो उन पत्तों में ही खाया जाता है। इतने चौड़े हैं उसके पत्ते कि वे 2 पत्तों को मिलाकर एक प्लेट बन जाती है। तो राइटर रंगा के बारे में बताते बताते अपने गांव के बारे में बताने लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई मेरा जो गांव है वो है ही इतना सुंदर कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं उसकी खूबसूरती में खो जाता हूँ और लोगों को बताने लग जाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि चलो भाई बहुत बता लिया, कि अब जो अपनी मेन कहानी है रंगाज मैरिज, हम उसके ऊपर आते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये जो मेन कहानी है ये एक गांव की है और गांव के लोगों का जो जीवन है उसके ऊपर है। भाई गांव में पहली बात तो कोई शहर पढ़ने नहीं जाता, गांव में किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो अंग्रेजी का जो इंग्लिश का है इतना कोई ख़ास प्रभाव नहीं है वहाँ पे, किसी को भी नहीं आती है। पहली बार ये अकाउंटेंट का लड़का है जो सिटी जाता है, तो इसको लेकर भी सब ये सोचते हैं कि पता नहीं शहर गया है, इंग्लिश सीखेगा, क्या बदल जाएगा उसमें, क्या चेंजेज आएंगी। लेकिन जब वो 10 साल के बाद अपनी स्टडी पूरी करके आता है तो गांव में क्या है, बहुत सारा चेंज आ जाता है। अब गांव में बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश आने लगी है, जो अंग्रेजी में थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। यानी कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ बताई गई है कि कन्नड़ के साथ मिलाकर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी वो बोल लेते हैं। और वहाँ का ये मानना है कि भाई पता नहीं वो तो कैसा हो गया होगा, कितना बदलाव आया होगा उसमें, क्या उसकी सोच हो गई होगी, ऐसा सब कुछ गांव के लोग समझते हैं। और जब पता चलता है कि ये अकाउंटेंट का बेटा शहर से गांव वापस आ रहा है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है कि भाई चलो हम देखते हैं उसमें कितना चेंज आया है क्या नहीं है। ऐसे सब उसके बाहर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो लड़का आता है तो वो ना ही तो वैसे जैसे आजकल हम सब भी करते हैं नमस्ते या नमस्कार कर देते हैं, कोई हाथ जोड़ के कर देता है, कोई ऐसे मुंह से बोल के कर देता है, लेकिन रंगा ने ऐसा नहीं किया। रंगा ने ऐसे ही बिल्कुल झुककर और पाँव छुए। तो जो राइटर हैं वो कहते हैं कि भाई मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि भाई लड़के में कोई चेंज नहीं है, इससे उसे अच्छा लगा। राइटर इसी बात पे जो अंग्रेजी का ये प्रभाव वाली बात है, जिन लोग जो अनएजुकेटेड पर्सन है जिनको समझ नहीं आती उनके बारे में एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक बार क्या है, एक बूढ़ी औरत है वो लकड़ियाँ बेचती हैं। वो लकड़ियाँ बेचनी आई है तो वो रामा राव नाम के पर्सन दिखाए गए हैं कि उनके घर वो लोग लकड़ियाँ खरीदते हैं। तो उनका जो बेटा है वो पूछता है कि भाई कितने पैसे की हैं ये, तो वो कहते हैं कि 4 पैसे की हैं। फिर जो लड़का है वो कहता है कि आज चेंज नहीं है, कल आ जाना। अब बुढ़िया को चेंज का मतलब पता नहीं था उस औरत को, तो वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी। फिर राइटर बताते हैं कि जो रंगा है वो अंग्रेजी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, मतलब उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। वो ऐसे ही गांव का एक सिंपल साधारण सा लड़का है, मतलब पढ़े लिखे लड़कों की तरह उसमें कोई ऐसे भाई ये नहीं ज़्यादा हाई फाई दिखता हो या वो नहीं, उसमें पहले जैसे संस्कार थे वैसे ही आज भी हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि दोपहर के समय जो राइटर हैं वो रंगा के घर जाते हैं और उससे उसकी शादी के बारे में पूछते हैं। मेनली क्या है कि इस गांव में छोटे ही उम्र की लड़कियों की शादी कर जाती है, बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। अगर लड़का बड़ा है तो भी उसकी उम्र से बहुत कम, जो मतलब लड़के की कम उम्र होती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। लड़का चाहे बड़ा हो लेकिन लड़की उम्र में छोटी होती है तो भी उनकी शादी कर दी जाती है। इस गांव में ऐसा ही माना जाता है। तो फिर वो रंगा से पूछते हैं तो फिर रंगा कहता है कि भी उसे शादी करने की अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी वो शादी नहीं करना चाहता। उसको मतलब अपने लिए सही लड़की ढूंढने की ज़रूरत है। भाई जब उसकी जोड़ी की लड़की मिलेगी तभी वो शादी करेगा, कि भाई उनके एज में है ना ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। फिर वो उसके कालिदास के एक जो प्ले है कालिदास का शकुंतलम, उसका उदाहरण देता है कि अगर शकुंतला उम्र में ज़्यादा छोटी होती तो क्या दुष्यंत को उससे प्यार होता? दुष्यंत को उससे प्यार नहीं होता। ठीक है। फिर दूसरे कहते हैं कि वह मानता है कि भाई व्यक्ति को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता हो। मतलब या तो अब जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो तभी उसको प्यार हो गया था। उसे ये पता था कि तू तो राजा है और भाई ये तो एक ऋषि की लड़की है, ठीक है, लेकिन उससे प्यार हो जाता है। अगर उम्र में ज़्यादा डिफरेंस होता तो उसका कहना है कि भाई उससे प्यार नहीं होता और उनकी शादी भी नहीं हो पाती। अब ये बात जानकर तो जो हमारे राइटर हैं
जो हमारे चैप्टर के, वो नाराज़ तो क्या मतलब उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि भाई लड़के ने तो कुंवारा रहने का फ़ैसला कर लिया है, अब इसका तो इरादा ठीक नहीं है, इसकी तो सोच कैसे ना कैसे करके भाई हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो राइटर हैं उनको याद आता है कि रामाराव की भतीजी है जो 11 साल की लड़की है और बहुत ही सुंदर लड़की है, और वह उनके पास रहने के लिए अभी आई है। वह एक बड़े शहर से आई है और उससे भाई वो हारमोनियम भी अच्छा बजाती है और वीणा भी बजा लेती है। फिर वो सोचता है कि रंगा के लिए ये बहुत ही मतलब सही लड़की है, इससे अच्छी लड़की रंगा को नहीं मिल सकती। फिर वो क्या करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग रामाराव के घर जाते हैं और उसकी पत्नी को बताते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे है ना बटर मिल्क, क्या होता है बटर मिल्क, लस्सी भेजूँगा और तुम रत्ना से कहना कि आकर उसे ले जाए। जब रत्ना वहाँ पर लेने के लिए आती है तो वो उसे कहते हैं राइटर कि भाई आओ कमरे में बैठ जाओ, भी तुम यहाँ बैठ जाओ और एक गाना सुनाओ। तो जब वो गाना सुनाने लगती है तो जो राइटर हैं वो रंगा को भी बुलावा भेज देते हैं किसी के हाथ कि भाई तुम जाओ रंगा को बुला लाओ। वो गा रही होती है और जब रंगा वहाँ आता है तो रंगा उसको देखता है, एक तो वो सुंदर थी, ऊपर से इतना भाई स्वीट वो गा रही थी, तो रंगा की जैसे इस पर नज़र पड़ती है तो रंगा को वो लड़की एकदम से पसंद आ जाती है, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन उसका हो जाता है कि भाई वो उसको देखते ही पसंद कर लेता है। लेकिन जो राइटर है फिर वो उसे बताते हैं कि भाई जो ये रत्ना नाम की लड़की है ये तो ऑलरेडी मैरिड है। अब इस चीज़ का तो भाई रंगा को भी झटका लगता है क्योंकि रंगा को दो लड़की पसंद आ जाती हैं और वो उसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन जो राइटर है वो उसे बताते हैं कि ये तो ऑलरेडी मैरिड है, तो इससे रंगा उदास हो जाता है। फिर जो राइटर हैं वो क्या करते हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं कल रंगा को लेकर तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें है ना उसको ऐसे ऐसी सारी बातें बोलनी, मतलब पहले ही उसको सारी पट्टी पढ़ा के आ जाते हैं कि भाई मैं रंगा को लेके आऊँगा और तुम्हें उसके सामने ये बातें कहनी है। फिर क्या होता है, अगले दिन जो राइटर रंगा को लेकर वहाँ एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाते हैं और फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो शास्त्री हैं, वो उन्हें बताते हैं कि भाई तुम्हारे ग्रह नक्षत्र शादी के लिए बिल्कुल सही चल रहे हैं, अब तुम्हारी शादी का ये सही उपयुक्त समय है और अगर शादी के लिए तुम्हें कोई रत्ना नाम वाली लड़की मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी होगी। अब ये बात सुनकर राइटर को तो पता था कि भाई वो अनमैरिड है, वो तो खुश था इस चीज़ को लेकर, लेकिन इस बात को लेकर अब जो रंगा है वो तो उदास है। भाई रत्ना नाम की लड़की तो उसे मिल गई पर लड़की तो पहले से ही शादीशुदा है, अब इस चीज़ से वो परेशान है। पर जब राइटर बताते हैं कि भाई मुझे रत्ना के बारे में गलत फहमी हो गई थी, वो शादीशुदा नहीं है, वो अनमैरिड है, तो ये सुनकर जो रंगा है वो बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी कर दी जाती है, रत्ना और रंगा की, और जल्दी कुछ समय के बाद उन्हें एक लड़का हो जाता है और वो अपने लड़के का नाम श्याम रखते हैं। ठीक है, ये श्याम किसके नाम पे रखते हैं, जो राइटर है उनका नाम श्याम है और ये उसी के नाम पर भाई इनकी वजह से ही हमारी शादी हुई है, यही हमें मिलाने वाले हैं, तो उसी के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख देते हैं। ये थी एक खूबसूरत सी छोटी सी कहानी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।